सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, हम वापस अपनी दुनिया में आ चुके हैं और जो लोग रेडी होने गए थे वो भी वापस आ चुके हैं। कुछ लोग डिसअपॉइंट होकर गायब हो चुके हैं, उनके पेशेंस का टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। अंताक्षरी कर ले। सब दिख भी रहे हैं, अच्छे से खेल लेंगे, राइट? ओके, आई एम सिंपली जोकिंग। ये अगर चेहरे रोज नजर आते तो कितना बढ़िया होता, सीरियसली। कोई बात नहीं, हम जल्दी और कॉल शुरू करेंगे एंड उसमें हम आपके प्यारे प्यारे चमकते हुए चेहरे देखेंगे, राइट? एंड आई कैन सी हीलिंग इज वर्किंग गाइस। कंग्रेचुलेशंस, आपके चेहरे बता रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली वर्किंग। हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? व्हाट एल्स इज पॉसिबल? आप लोगों की वाकई चेहरे का जो कहते हैं ना ऑरा जो होता है, चेहरे की एनर्जी नहीं मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आई रीड एनर्जी। मैं सिर्फ एनर्जी पढ़ती हूँ, चेहरा नहीं देखती हूँ, शब्द नहीं सुनती, मैं एनर्जी पढ़ती हूँ एंड आई कैन परसीव दैट एनर्जी कि इंटरनली इन डेप्थ क्लींजिंग हुई है, काफी हद तक हुई है। अब इसको अगर कंटिन्यू रखना है, सी जब हम इतने मार्वलस फील्ड में होते हैं, एवरी डे वी आर लिसनिंग समथिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद अंकिता वापस आओ, शो अप, एंड प्रियांशु हिमांशु शो अप। सो अब होता क्या है, जब हम कंटिन्यू इतने प्यारे सी एनर्जी में होते हैं एंड उसके बाद सडनली वी गो इनटू दैट थिंग जो हमारी पुरानी ओल्ड लाइफ होती है एंड हम पुराना पुराना करना शुरू कर देते हैं। इट डिस्टर्ब्स अ लॉट, बहुत डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि हमें आदत होती है वही सारी चीजें सुनने की, करने की। और अभी एक शिफ्ट आया है एक एनर्जी में, लेकिन वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी फील होती है। जब भी मैं किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी क्लास ज्वाइन करने जाती थी या कुछ भी, मेरी एनर्जी बहुत हाई फील होती थी। डॉक्टर डेन हीर की जब मैं क्लास करती हूँ अभी भी, या गैरी की, या किसी की भी 3 दिन की क्लास हो या 2.5 दिन की क्लास हो या 2 दिन की क्लास हो, ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूंगी थाउजेंड ऑफ ईयर्स का होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का आई वुड से। और जब मैं वापस आती हूँ तो मैं नेचुरल जो जो इस समय की रियलिटी है उससे मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही होती है, तो वो कई बार एक अजीब सी इरिटेशन से क्रिएट करती है। हमें क्या करना है, मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ जिससे आप जो आपके अंदर परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को आप कंटिन्यू रख सकें रादर देन गोइंग बैक। गेटिंग? तो उसके लिए हमें करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे, इसीलिए मैंने इसको 21 डेज की जगह मैंने आप लोगों के लिए एक तरीके से 42 डेज का कोर्स एक तरीके से रिकॉर्डिंग के द्वारा बना दिया, ताकि आप लोग पहले तो जो भी चीजें हुई हैं उन सबको रिवाइज कर सके, उस फ्रिक्वेंसी को एंजॉय कर सके। चाहे हम लाइव नहीं है, लेकिन ऐसे फील करना है, रिकॉर्डिंग जब सुननी है हमें ईयरफोन के थ्रू सुननी है, ऐसे सुननी है कि ये मेरा कॉल का टाइम है। दिस इज नॉट कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं सुन रही हूँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ तो मैं सुन रही हूँ। नो, जैसे हम रोज आधा 1 घंटा निकालते हैं, इसी तरीके से आधा 1 घंटा निकालना है। कोई भी टाइम चूज कर लीजिए दोपहर का। ये नहीं कि अब मैं एग्जॉस्ट हो गई, अब मैं बेड पे लेटने वाली हूँ, अब सुन लेते हैं। भाई बैंड वैसी बज चुकी है आप लोगों की, आप कैसे सुन रही हो इसको, राइट? हेलो अमित जी। सो हमें अपनी एनर्जी को जो फ्रिक्वेंसी को बनाकर रखना है, हाई लेकर जाना है, उसके लिए अपने आप को ऑनेस्टली डेडिकेटेड होना अपने प्रति बेहद जरूरी है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने आप को कम से कम दिन में 4 घंटे देती हूँ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। 4 घंटे। आप सोच रहे हैं नहीं तो इतना ज्ञान हो गया, दैट इज इनफ, मतलब अब तो हो गया। जिसने ये कह दिया दैट इज इनफ, उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई। ज्ञान कभी नहीं। जब जब दिस इज, ये एग्जाम्पल मैं जरूर देती हूँ, जब आप 20 साल के किसी बंद घर में जा रहे हैं जहां बहुत गंदगी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मोटी गंदगी साफ करेंगे, जमीन साफ कर लेंगे, बैठने के लिए एक आध कुर्सी साफ कर लेंगे ताकि वो धूल हटे। मोटी सफाई करते हैं एंड देन यू फील गुड, हाश मोटी सफाई हो गई। फिर आपकी जाती है एक छोटी छोटी गंदगी पे नजर,
अरे ये किचन की ये अलमीरा गंदी है, ये अंदर का गंदा है, फिर आप वो क्लीनिंग करते हैं। अरे स्विचेस भी गंदे रह गए हैं, फिर आप वो क्लीन करते हैं। दिस इज लाइक दैट। अभी ऊपरी जो मोटी गंदगी है वो रिलीज हुई है, और जैसे जैसे वो पील ऑफ होती जाती है, वो रिलीज होती जाती है, सेंस ऑफ ईज, पीस फील होता है, लाइटनेस फील होती है, एंड देन व्हाट यू डू, देन यू स्टार्ट रिलीजिंग कि यार इतना करने से इतना बेनिफिट मिल रहा है, आगे और क्या ब्लिसफुल होने वाला है, आगे और क्या मजेदार होने वाला है। तो वो एक्साइटमेंट आता है, वो एनर्जी आती है यार और लेना है सबको। जैसे आपने डाइट किया, आपने अपने आप को शीशे में देखा, अरे 2 इंची कम हो गया आपका बेली फैट कम हो गया थोड़ा सा 2 इंची, राइट? फिर आप क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं उससे कि लेट्स डू मोर। दिस इज लाइक दैट ओनली। तो अपनी ग्रोथ को रोकना रेगुलर बेसिस पे करना है, समय मेडिटेशन करना है। जो भी कॉल्स में जो भी मेडिटेशन आपको ज्यादा उस दिन अच्छा लग रहा है, तो सिर्फ पूरी कॉल नहीं सुनी, क्योंकि पूरी कॉल सुनने का आप टाइम ऑलरेडी फिक्स कर चुके होंगे। सिर्फ आगे कर दिया वीडियो को, और जो सिर्फ मेडिटेशन वाला पार्ट है अपने कानों में ईयरफोन लगाया वो सुन लिया, या मेरा नहीं सुना, जिसका भी मन कर रहा है उसका सुना। करना जरूर है रेगुलर बेसिस पे। गॉट द क्लैरिटी? अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक एक टर्म आजकल बहुत चल रहा है, सेल्फ लव, बी यू। आज मैं सोची थी आज टॉपिक नहीं लेंगे, आज हीलिंग करेंगे, लेकिन ये टॉपिक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीपल हैव टेकन इट इन डिफरेंट वे। बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं लोग इस चीज को। बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड, सबसे पहले अगर मैं अपने वर्ड में बोलूं, इवन कई लोगों के वर्ड में बोलूं, ये डॉक्टर डेन हील जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है इसके ऊपर, बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये बुक जरूर पढ़ें आप लोग। ये आपको किंडल में मिल जाएगी, नहीं तो अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो किंडल वर्जन भी है इसका। और डॉक्टर डेन हील इसके ऑथर हैं। ये बुक जरूर पढ़िएगा। लेकिन अब क्या है, कहते हैं ना कि जैसे मैं अगर आपसे बोलूं सांप, तो आपके मन में, किसी के मन में आएगा एक रेप्टाइल होता है, किसी के मन में जहरीला होता है, किसी के मन में कोई और विचार आएगा, और किसी के मन में आएगा कि भगवान का वो हार होता है, शिव जी का। यानी कि हम सबके हर भाव अलग होते हैं, क्योंकि परसेप्शन अलग होती है, जो हमने समझा है। इसी तरीके से बीइंग यू, यानी आई लव माई सेल्फ, वी शुड लव आवरसेल्व्स का मतलब लोग अलग अलग तरीके से लेके जा रहे हैं। कुछ लोग इस वजह से स्वार्थी इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो दूसरों के लिए अनकाइंड हो गए हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, एक्चुअली वो नीचे आ रहे हैं। जैसे कि उस दिन पूनम ने क्वेश्चन किया था कि जैसे हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, ऐसी हमारी लाइफ ऊपर नीचे होती है। फिर मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो फोटो इतना सा खींचा, आपको लगा कि वो चढ़ रहा है, एक्चुअली वो उतर रहा है उस टाइम पे। गेटिंग? तो बीइंग यू, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आए जिन लोगों ने बीइंग यू सीखा। लेकिन क्या सीखा, अब कैसे पता चले जब हम बीइंग हम खुद हो रहे हैं और हम वाकई सेल्फ लव में हैं। जब हम सेल्फ लव में होंगे तो हमारे अंदर से सबके लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि वो हम उस प्यार के प्याले से भरे हुए हैं। अगर सपोज पास्ट में किसी ने कुछ हमारे साथ कर दिया, हमारी फॉरगिव करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी जजमेंट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, खुद को भी और दूसरों को भी। जितना, और आप जो उल्टा ले रहे हैं इसको, उनकी दूसरों को जज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो दूसरों की एनर्जी में अच्छा फील नहीं करते, वो दूसरों की कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं। ज्ञान एक बहुत, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत ही डेंजरस टूल हो जाता है अगर तरीके से यूज ना किया जाए। ये आपके लिए अभिशाप बन सकता है अगर फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रांग ना हो। मैं इस बीइंग यू के ऊपर एक कॉल रखूंगी,
एंड 7 डे बीइंग यू। अभी अगर हम देखें ये 21 डेज मैंने कोशिश की कि हर एस्पेक्ट को टच किया जाए। मैंने कुछ कोशिश नहीं की, सच बताऊं, यूनिवर्स गाइडेड मी। मैं सीधे आके 6:30-7 बजे यहाँ बैठ जाती थी बिना ये सोचे कि मुझे करना क्या है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कैसे गाइड करता है कि आज का टॉपिक लेना है, कैसे होना है, वो ऑटोमेटिकली होता है। मेडिटेशन तो बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं होता। जैसे ही आंखें बंद की, क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, चीजें अपने आप हो रही हैं। यस, बल्ले बल्ले। तो स्पेशली क्योंकि बीइंग यू को लेकर, एंड आई लव माई सेल्फ, लव योर सेल्फ, बी द वे यू आर, ये कोट्स इतने ज्यादा इस समय फैशन में, आई वुड, लोग फैशन में इसे यूज कर रहे हैं रादर देन अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और इस दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन बनने की जगह एक अजीब से जहर से खुद को भर रहे हैं, गलत तरीके से। जिसने अपने अंदर का जहर पूरी तरह से नहीं निकाला है, वो जेलसी का, वो हेट्रेट का, वो जजमेंट्स का, वो लो सेल्फ स्टीम का, वो या सुपीरियोरिटी का, जब तक ये पूरी तरीके से अंदर से नहीं निकला है तब तक बीइंग यू इज वेरी डेंजरस। डोंट बी यू देन, डोंट बी यू, राइट। सबसे पहले रिलीज ऑल दोज टॉक्सिन्स। हेलो चौधरी जी। पहचान लिया हमने आपको मास्क में। हाँ जी, तो हम बीइंग यू के ऊपर एक पर्टिकुलर सीरीज करेंगे, मे बी 7 days या 11 days, व्हाटसोएवर यूनिवर्स विल शो अप। तो इस तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन, आई वुड से एटलीस्ट 10 days और 15 days, जितना भी कोर्स अभी तक हुआ है, एक गाय होती है, एक बंदर भी होता है, वो खाना अंदर, इवन ग्लैरी भी होती है, चूहा भी होता है, वो खाना ना यहाँ रख लेता है और बाद में उसे डाइजेस्ट करता है। जुगाले कहते हैं जिसे, सिंपल भाषा में। इसी तरीके से अभी जो ज्ञान लिया है आपने, इसकी जुगाली नहीं हुई है अभी, चर्निंग ऑफ माइंड नहीं हुई है अभी। एक एक ज्ञान को लें, उसको अच्छे से, क्लास हो गई, डन हो गया, प्रवचन खत्म, जयराम जी की नहीं। आप क्या करेंगे, सुबह का कोई टाइम निकालेंगे, 10 बजे का, 11 बजे का, या अगर कोशिश कर सकें आधा घंटा पहले उठें, जिस भी टाइम से उठते हैं, या 1 घंटा पहले उठें, अपने दिन की शुरुआत। देयर इज अ गर्ल हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, शी वेक्स अप, अब मैं उसकी परमिशन के बिना आई कांट टेक हर नेम हियर, एंड शी इज ज्वाइनिंग, अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही है, लेकिन शी इज लिसनिंग वीडियोज एवरी डे। मॉर्निंग में शी वेक्स अप 4 o'clock। उसके दिन की शुरुआत किससे होती है, एक कॉल से, एक रिकॉर्डिंग से। कहती है मैम दिन बन जाता है, मोटिवेशन इतना हाई होता है कि पूरे दिन की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो सुबह कुछ लोग एक्सक्यूज देंगे, सुबह सुबह मैम बड़े काम होते हैं, ये होता है, वो होता है। जहां चाहे वहां राह है, जहां प्रायोरिटी देते हैं वो काम हो जाता है। तो सुबह सबसे बेहतरीन टाइम होता है। रात को मैं क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि रात को हम एग्जॉस्ट होकर लेटते हैं। उस टाइम मैं चाहूंगी अपने माइंड को आप रिलैक्स करें, रादर देन एक टास्क दें। मॉर्निंग में टास्क देना इज बेस्ट थिंग। अपने इस डेंजरस टूल को, जो बन चुका है अभी डेंजरस टूल, इसको टास्क दो मॉर्निंग में अच्छे अच्छे। तो उसके लिए हम अच्छी खुराक दें, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा करते हैं, तो अच्छा रहता है ना पूरा दिन। इन द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। वाह क्या कमेंट्री है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि हम लोगों को ध्यान रखना है, जिस तरीके से हम परफ्यूम लगाते हैं, हम परफ्यूम अपने लिए लगा रहे होते हैं। वैसे तो कुछ लोग अपने लिए नहीं लगाते हैं, अगर वो मिलने जा रहे हैं किसी से, उसके लिए लगा रहे होते हैं। या पार्टी में जा रहे होते हैं, कोई हक करेगा, कोई पास आएगा, उसके लिए लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं है। प्लीज मुझसे परफ्यूम की खुशबू ले लो ना, प्लीज ले लो ना। डू वी से लाइक दैट?
No, it's naturally going to everybody. So when you are full of self-love, true self-love, when self-love, और ये सब ना definition बहुत अजीब है. Wait a minute, guys. Recording नहीं हो रही है. Recording हो रही है. अच्छा, मैं host बना दिया आपने. Thank you so much. अच्छा. Okay. So I was saying कि हमें किसी को fragrance देनी नहीं पड़ती. It's natural process. It goes. Self love, their love, my love, his love, him love. That is nothing. Only love is there. Sunlight जैसे होती है. सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, सेल्फ लव जैसी कोई चीज, यानी कि भ्रकटियों के बीच में जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, आईब्रोज के बीच में, जस्ट फोकस देयर and feel that divinity that is within you, that clarity that is already within you. And now allow that divinity to give you clarity कि अभी इस मोमेंट में मुझे कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, और जो स्ट्राइक करे पहले जस्ट टेक दैट एंड उसको डिसीजन पक्का करके देन टेक अ डीप ब्रेथ एंड उसके बाद माइंड इधर उधर नहीं. नाउ पुट योर ऑल द बैरियर्स डाउन. जो भी बैरियर्स हैं, जो भी हमने एनर्जेटिक वॉल्स, दीवारें अपने चारों ओर बना के रखी हैं, उन सब को रिलीज़ कर दो. And allow me to access your world. I'm here to contribute you. Expand your energy, feel your body, and put that concern in the universe कि universe, that's the issue and I would like to resolve it with total ease. पूरी आसानी के साथ मुझे इसे रिलीज़ करना है. कोई ड्रामा नहीं, आसानी के साथ रिलीज़ करना है. एंड मैं इसे एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ और मुझे उसके लिए स्पष्टता भी दिखाई देना. मुझे रोज़ में कोई क्लू भी देना कि इट्स गेटिंग रिलीज्ड. आई एम रेडी टू रिसीव दैट. With a beautiful smile on your beautiful, gorgeous faces. And now we are releasing. Keep your eyes closed, अपनी आंखें बंद रखते हुए. Just receive, जैसे आप सांसें रिसीव करते हो, इसी तरीके से हर एक सांस के साथ एनर्जी रिसीव करो, विच इज़ हीलिंग यू एंड रिलीजिंग ऑल दोज ब्लॉकेजेस जो आप आज दिल से रिलीज़ करना चाहते हैं.
softly and gently it's getting released. गहरी सांस लेते हुए beautifully release it. And give thank you. अपने इस जो भी कंसर्न है उसको थैंक यू ज़रूर बोलेंगे. अब तक उसने आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आपके साथ कितने जन्मों से या सालों से रहा. ज़रूर कुछ सिखाने आया था. उसे ग्रैटिट्यूड देंगे, उसे थैंक यू बोलेंगे कि यस आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. मैंने सीख लिया है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड नाउ आई अलाउ यू टू लीव मी. अब मुझे अपनी ज़िंदगी में और सुख, शांति, समृद्धि चाहिए, सुकून चाहिए, ग्रोथ चाहिए. आसानी से, प्रॉब्लम से सीख के नहीं, आसानी से सीख कर चाहिए. और अब मैं उसके लिए तैयार हूँ. उसके लिए मुझे कोई लेसन सीखने की ज़रूरत नहीं है. मैं एक गुड स्टूडेंट की तरह लाइफ को अच्छे से जीना सीखने के लिए तैयार. गहरी सांस लेते हुए बॉडी के हर एक अंग को फील करते हुए, और अपनी बॉडी में समय फील करेंगे. आपके किसी बॉडी पार्ट में किसी भी तरीके का सेंसेशन आपको फील हो सकता है. स्पेशल कोई बॉडी पार्ट में ज़्यादा हीट या कोल्ड फील हो सकता है, या हैवीनेस फील हो सकती है, या नमनेस फील हो सकती है. एनीथिंग. एंड दैट इज़ द पार्ट जिसने ज़्यादा स्टोर कर रखी है वो जो भी कंसर्न है उससे रिलेटेड एनर्जीज. तो विद एवरी ब्रेथ अलाउ इट टू रिलीज. एंड अगर किसी बॉडी पार्ट में आपको अभी भी स्टक एनर्जी लग रही है, अपनी पाम को उस बॉडी पार्ट पे रखें एंड मेल्ट इट विद योर एनर्जी. हमारी स्टबर्ननेस की एनर्जी हमारे अंदर ब्लॉकेजेस को भी स्टबर्न बना देती है. एंड अब अपनी ही एनर्जी से स्टार्ट मेल्टिंग इट. रियलाइज इट. And keep a smile. You're doing wonderful work. You're so lovable. You're so respectful. You're so amazing and adorable.
just release all these blockages completely and deeply and allow them to go. Yes, मैं अपनी भी stubbornness is like किसी भी विचार को पक्का मानना कि this is the right way and I'm going to do in that way. एक फर्मनेस होती है, एक स्टबर्ननेस होती है, दोनों डिफरेंट होते हैं. हमें फर्म रहना है, स्टबर्न नहीं होना है. स्टबर्ननेस ईगो लेकर आता है. सो रिलीज ऑल दैट ईगो इन विद इन अस which is not letting this blockage go from your space. Take a deep breath once again. And I wonder what it is going to bring in your universe, what lightness, what growth, what opportunity it is going to show up in your world. Now feel your body tip to toe, toe to tip. अपने पैरों की उंगलियों से फील करना शुरू करेंगे. Feel your legs, feel your knees, thighs, hip portion, pelvic region. Feel your stomach muscles, your lower middle upper back. Feel your chest, the shoulders, your arms, your forearms, your hands, your fingers, your palms. With a deep breath. Wow, you are becoming new in every moment. It's a new life. And now feel your chest, your neck muscles, your facial muscles glowing, and feel that lightness in your body right now. And feel your brain, your head, feel your entire body, which is so light and relaxed and so joyous and so grateful to you. जो बहुत खुश है और बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती है आपको कि आपने उसके लिए एक कंट्रीब्यूशन किया है बाय रिलीजिंग दीज ब्लॉकेजेस जो उसे कब से परेशान कर रहे थे, उसके अंदर हैवीनेस क्रिएट कर रहे थे, उसको डबल मेहनत करा रहे थे. एंड नाउ साइमल्टेनियसली एक्सपैंड योर एनर्जी. अपनी बॉडी में रहते हुए अपनी ऊर्जा को हम चारों ओर फैलाएंगे. ऊर्जा को आप किसी भी रूप या रंग में देख सकते हैं. आप इसे वाइब्रेशन के तौर में फील कर सकते हैं, आप इसको किसी रंग के तौर पे फील कर सकते हैं या सिर्फ विचार में फील कर सकते हैं. तो अब अपनी ऊर्जा को फैलाना शुरू करेंगे अपने रूम में. एक्सपैंड योर एनर्जी इन योर रूम एंड टच ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल एंड थिंग इन योर रूम. अपने रूम में हर चीज़ को फील करेंगे. बी इन दिस ब्यूटिफुल प्रेजेंट मोमेंट. Feel everything all around. Everything is so contributing, so loving, caring and kind towards you, and everything is saying hello to you. Just receive. And now expand your energy in your house. Expand more in your city, all around. अपनी एनर्जी को पूरे शहर में फैलाएंगे. हर एक जीव जंतु प्राणी, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, वेकर्स, हर एक मॉलिक्यूल को टच कर रही है मेरी ऊर्जा. फील करेंगे एक स्माइल के साथ. एंड नाउ एक्सपेंड मोर इन इंडिया. झील, झरने, नदियाँ, समुद्र, रेगिस्तान, जंगल, पहाड़, खूबसूरत बिल्डिंग्स, पीपल, एनिमल्स और धरती के कोर में समाया हुआ बहुत सारा प्यार. जस्ट रिसीव एवरीथिंग and expand more and more in this world.
एंड जो भी चीज़ें आपको एक्सपेंड नहीं करने दे रही, इमेजिन नहीं करने दे रही, वो सब को रिलीज़ करो. अलाउ me so that I can destroy all those barriers, so that you can enjoy thoroughly and you can make yourself more powerful. And be in present moment. Take a deep breath. अगर कोई भी distraction आता है, and expend more and more and more on this earth planet. पूरी दुनिया में अपनी ऊर्जा को फील करेंगे चारों ओर. इवन कोर में भी अर्थ के, जहाँ ब्यूटीफुल हार्ट है इस धरती माँ का, दिल धड़कता है, फील करेंगे इस धरती की धड़कन को अपने अंदर. फील योर ओन हार्ट बीट. अपना हाथ अपने हार्ट पे रख सकते हैं, एंड जैसे जैसे आपका हार्ट बीट धड़क रहा है वैसे ही धरती का धड़क रहा है, एंड एक ब्यूटीफुल कम्यूनियन हो रहा है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन विद द अर्थ. टेक अ डीप ब्रेथ एंड नाउ एक्सपैंड इन दिस गैलेक्सी. गैलेक्सी में जितने भी ग्रह हैं उन सब के साथ रिलेट करो, और जो भी विचार अभी तक किसी भी ग्रह के लिए लिए हैं कि ये ग्रह हमारा नुकसान कर रहा है, ये हमारा अच्छा कर रहा है, राहु केतु मंगल ये दशा वो दशा, सारे विचारों को त्याग देंगे आज. एंड हर एक ग्रह मेरा बेहतर कर रहा है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे. जो भी फियर है किसी भी ग्रह दशा को लेकर, आज सब ड्रॉप कर देंगे. एंड सभी ग्रहों को, सभी प्लैनेट्स को दिल से थैंक यू बोलेंगे उनके कंट्रीब्यूशन के लिए. एंड आज से उनका प्यारा कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे. दे आर ऑलवेज देयर टू कंट्रीब्यूट अस. सो गिव ग्रैटिट्यूड एंड रिसीव देयर कंट्रीब्यूशन with happiness, with gratitude. And now expand more out of this galaxy, in this universe. Expand more in all the directions. ऊपर नीचे चारों ओर अपनी ऊर्जा को फैलाएंगे. Guys, you are so powerful. Acknowledge it. आप एक छोटे से शरीर में छोटी सी आत्मा नहीं है. आप बहुत बड़े बीइंग है, इनफाइनाइट बीइंग है, जिसके अंदर एक छोटा सा शरीर रहता है. दैट्स अ मिथ जो हमने सीख लिया है कि हम शरीर में रहते हैं. हम शरीर में रहते हुए हम हर जगह रहते हैं. दैट इज़ आवर कैपेसिटी. सो एक्सपैंड. कुएं के मेंढक नहीं बनेंगे अब से. एक्सपैंड मोर एंड मोर एंड मोर इन दिस यूनिवर्स, एंड से टू योर सेल्फ, आई एम इनफाइनाइट बीइंग. मैं एक असीमित ऊर्जा हूँ. आई एम पावरफुल बीइंग. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ या मैं शक्ति हूँ. आई एम मैजिकल बीइंग. मैं मैजिकल पावर रखती हूँ. आई एम हैप्पी. मैं खुश हूँ. आई एम हेल्दी. मैं स्वस्थ हूँ. आई एम लव. मैं प्यार हूँ. आई एम कॉन्शियसनेस. मैं कॉन्शियसनेस हूँ. आई एम ग्रैटिट्यूड. मैं खुद में ही एक धन्यवाद हूँ. आई एम सो वैल्यूबल. मैं बहुत योग्य हूँ, बहुत वैल्यूबल. एंड फील करें यूनिवर्स, भगवान आपको अनकंडीशनली हग कर रहे हैं. फील इट्स अनकंडीशनल लव एंड पावर एंड स्ट्रेंथ विद इन यू नाउ. And now give gratitude to this process. Give gratitude to yourself. Gratitude to your body. धन्यवाद करेंगे खुद को, खुद के शरीर को, भगवान को, इस धरती माँ को,
दिल से शुक्रिया जो निकलता है ना, एक शुक्राना जो दिल से निकलता है, वो कितना बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकता है। वी कांट इवन इमेजिन दैट। वो बहुत बड़ी जादू का काम करता है। इट्स मैजिक। सो आज दिल से, जितना दिल से, हर किसी के दिल से अलग तरह की आवाज़ होगी, दिल से थैंक यू इस जीवन को। और अब तो देना बनता है, अब तो जीवन की वैल्यू हो रही होगी। तो इस दिल से शुक्रिया इस शरीर को जो 24/7 हमारे लिए नॉन स्टॉप काम करता है, सारे ऑर्गन्स। एंड शुक्राना ऊपर वाले का जो हमेशा हर पल साथ है, चाहे हम अपने आप को स्विच ऑफ कर लें, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा है। एंड उससे कहेंगे हमें ऐसे ही गाइड करते रहें, हमें सही रास्ता दिखाते रहें, आसानी के साथ हमारे जीवन में और खुशहाली लाते रहें। हम तैयार हैं और रिसीव करने के लिए। वी आर रेडी टू रिसीव मोर हीलिंग, मोर जॉय, more peace, more abundance, more good health, wealth, good relationships। हम सब चीज़ों के हकदार हैं और ये हमारा बर्थ राइट है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जीवन के हर पहलू में तरक्की का। ये बहुत बड़ा भ्रम जो हम पाले बैठे हैं कि किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हम जन्म सिद्ध अधिकार रखते हैं, हमें ज़मीन भी मिल रहा है और आसमान भी। और भगवान हमें हर एक खुशी देने के लिए तैयार बैठा है। हमें बस अपने बर्तन को खाली करके रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। एक गहरी सांस लेते हुए प्रेयर पोजीशन में आएंगे। प्रेयर पोजीशन में आते हुए उन सब आत्माओं को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पावर डिवाइन लाइट के साथ सेंड करेंगे, जिन्होंने किसी भी कारण से शरीर छोड़ा, और भगवान से प्रे करेंगे कि उन्हें गाइड करें ताकि वो अपना नया जन्म आसानी से, खुशहाली से ले सकें, एक स्वस्थ मन शरीर के साथ और कल्याण भाव रखते हुए खुद का और इस सृष्टि का। और आप दिल से ग्रैटिट्यूड देंगे उन सब को जो फ्रंट लाइन वर्क कर रहे हैं, किसी भी रूप में इस समय 24/7 काम कर रहे हैं ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। यस, आई एम नॉट सेइंग कि ह्यूमंस को बचाया जा सके, ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके, काइंडनेस को बचाया जा सके इस धरती पर, इस धरती को और खुशहाल बनाया जा सके। उन सबको बहुत सारा थैंक यू, उन सबको बहुत सारा प्यार, शक्ति, हीलिंग एंड प्रेयर्स। अगर ह्यूमैनिटी बच गई तो ह्यूमंस अपने आप बच जाएंगे। अगर ह्यूमैनिटी हम सब में बची रही तो अपने आप सब कुछ होता रहेगा। तो हम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा का योगदान देंगे। और अब हम लोग
प्रेयर करेंगे, हीलिंग भेजेंगे। हम लोग हीलर्स हैं, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आई गारंटी जिन लोगों ने 21 डेज लगातार ज्वाइन किया है, वी आर हीलर्स, वी जस्ट रिक्वायर टू रीअवेकन आवर एनर्जी। तो आज ही इस एनर्जी को एक्नॉलेज करेंगे और अपनी हीलिंग कैपेसिटी एनर्जी को उन सब लोगों की तरफ भेजेंगे, उन सब प्राणी, जानवरों, जीव जंतु, इवन धरती को भी भेजेंगे अपनी हीलिंग, अपनी प्रेयर को, जिससे फास्ट रिकवरी हो सबके लिए, कॉन्फिडेंस के साथ। नाउ जो भी इंसैनिटी, क्रूएलिटी, अनकाइंडनेस, करप्शन, लाइज इस धरती पर कुछ चंद लोगों ने फैलाए हुए हैं, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, किया जाए, लोगों को कंट्रोल किया जाए, इस धरती को डिस्ट्रॉय किया जाए, और इवन यहाँ के जानवर, जीव जंतुओं को भी डिस्ट्रॉय किया जाए। वो अनकाइंडनेस, वो क्रूएलिटी, इंसैनिटी, हम पावर रखते हैं उस सब को, उस सब की। बहुत आसान है कह देना कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी चाह सच्ची है तो भगवान की एनर्जी के साथ मिलकर को क्रिएट करते हुए वी कैन क्रिएट समथिंग ग्रेटर, और हम उन्हें कमज़ोर भी बना सकते हैं और उनके सारे पर्दाफाश करने में भी हेल्प कर सकते हैं, और उनकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वो विश्वास रखते हुए अपने अंदर भाव रखते हुए कि हम तैयार हैं इस तरीके की क्रूएलिटी, इंसैनिटी एंड करप्शन एंड लाइज को कम्प्लीटली फिनिश करने के लिए फ्रॉम द अर्थ। सो जस्ट contribute your energy for that. And now let's create magic on this beautiful planet. Let's have more kindness, care, love and affection everywhere. स्वस्थ शरीर और मन जब सबके हो जाएंगे, जब सबके पास सब कुछ होगा, संपन्नता होगी, जब पांचों तत्व तो बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, धरती हरी भरी खुशहाल होगी, हर जीव जंतु सुरक्षित महसूस करेगा, हर एक इंसान एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करेगा। वो पल सोचो कैसा होगा। उस पल की मनोकामना करते हुए, भगवान की ऊर्जा को फील करते हुए, लेट्स कंट्रीब्यूट टू दिस अर्थ प्लैनेट to get this reality now. Take a deep and relaxed breath. अपने हाथों को, अपने पाम्स को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, and whenever comfortable can open your eyes. Yes guys, कैसे प्यारे प्यारे चेहरों पे ऐसी पिंकी पिंकी स्माइल, आए हाय। आप लोगों के चेहरे बहुत चमक रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हो, सीरियसली इतना ग्लो आज मैं पहली बार देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग अप, क्योंकि मेडिटेशन के बाद मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन वो जो चेंज है, वो जो कामनेस है, वो जो रिलैक्सेशन, वो जो सूदिंग, एक फ़ोटो खींच के ज़रूर रखा करो मेडिटेशन के बाद अपना। एंड जब भी डिस्टर्ब हो, नहीं, आई वुड लाइक टू हैव दिस एनर्जी बैक, यस राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, कंटिन्यू इट। हम जल्दी कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन तब तक डेडिकेशन के साथ अपने साथ काम करना है।